कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 5 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक एक दिन पहले जब बिहार में पहले फेज के मतदान होना था। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें कही और उसमें जो उठा के लाए वो हरियाणा का जो चुनाव था 2024 का, कि इसमें नकली वोट डाल दिए गए, जिसके कारण कि शायद उनकी सरकार नहीं बन पाई, इसीलिए आप 6 तारीख को अपना अलग तरीके से सोच के वोट डालिएगा। ये वैसे तो बिहार भेजने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग जगहों के अपनी तरफ से तथ्य भी दिए। उन्हीं फैक्ट्स को चेक करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड पर है, क्योंकि उन्होंने पलवल के एक गांव में एक ही घर से 66 वोट डाले जा रहे हैं, इस चीज का जिक्र किया है। तो हमारा भी इस वक्त ये देखिए दायित्व बनता है कि आपको बताएं कि उस घर से क्या वाकई में 66 वोट डलते हैं। एक घर से अगर 66 वोट डल रहे हैं तो कैसा लगता है वो घर, उस चीज को जानने के लिए इस वक्त पलवल के उसी गोदराना गांव में मैं हूं, जहां पर 150 नंबर जो एक संख्या है घर की, वहां से 66 वोट की बात सामने आई थी। इस घर को आप देख लीजिए, बेसिकली मकान संख्या 150 होती है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इलाकों में वो घर बने हुए होते हैं, वो एकड़ में घर छपा हुआ होता है, लेकिन वो संख्या एक ही होती है। ऐसा जो गांव में आकर हमें जानकारी मिली है, क्योंकि शहरों में अलग तरीके से चलता है, गांव में अलग तरीके से चलता है। तो इस घर में जब आप घुसेंगे तो आपको वाकई में उसी संख्या के लोग करीब दिखने लग जाएंगे, क्योंकि जब राहुल गांधी ने कहा कि एक घर से एक 150 नंबर संख्या का घर है हरियाणा के पलवल में और वहां पर 66 वोट डल रहे हैं, कैसे डल सकते हैं? तो कैसे डल सकते हैं का जवाब अब लेने के लिए हम उसी 150 नंबर संख्या के घर में पहुंचे हैं। और एक तस्वीर और लगाई हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमेश जी की, और उनका नाम भी लिया गया। तो अब उमेश जी से खुद पूछना पड़ेगा कि भाई आपके घर में 66 वोट है, आप कैसे ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? तो उमेश जी ये रहे, उमेश जी यहां बैठे हैं और उमेश जी अपने घर में बैठे हैं। आपके 150 नंबर संख्या में पहुंचा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अपना आई कार्ड है मेरा, जो जब मैं वोट 18 साल का हुआ था जब का बना हुआ है, और इसमें पीछे मेरा मकान नंबर डला हुआ है। सबसे पहले तो देखिए मकान नंबर आपको दिखाता हूं कि वो मकान जो संख्या है वो 150 आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पर 150 मकान संख्या है, ग्राम मधुराना और गोदराना। यहाँ पर चलिए गलत तो होता रहता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन को बहुत चीजें सुधारने की भी जरूरत है, लेकिन ठीक है। होटल में हूं, ये वही है, आप ही की तस्वीर शायद लगी हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर आप ही का दायित्व बनता है कि आप बताएं कि जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि एक घर से एक मकान नंबर 150 है, उसमें 66 वोट है, तो आपके घर में कितने लोग रहते हैं और क्या वाकई में है? जो ये मेरी वोट बनी थी जब मैं 18 का हुआ था, तो उससे पहले मेरे पिताजी की, मेरी माताजी की, मेरे दादा की, मेरे दादी की, और मेरे चाचा जो मेरे पिताजी हैं वो 9 भाई हैं उनकी, और फिर उसके बाद मेरे ताऊ के लड़के हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं जो 9 के जो हैं, उन सब की इस 150 नंबर पे ही वोट रजिस्टर्ड हैं। और एक एक आदमी, अभी कुछ लोग तो यहाँ हैं। कौन कौन है अगर हम देखें? ये मेरा बड़ा भाई है, इनकी वोट 150 नंबर पे है। ये मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, और ये मेरे पिताजी बैठे हैं, इनकी भी 150 नंबर पे ही है। ये मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का लड़का है, ताऊ जी का, और ये मेरा भाई है, और ये मेरा भतीजा पीछे बैठा है, इसकी भी 150 नंबर पे। ये भी मेरा बड़ा भाई है, ताऊ जी का लड़का है, और ये भी हमारा बड़ा भाई है, ताऊ जी के लड़के हैं, और ये भी हमारे भाई हैं, ठीक है जी। और ये मेरे चाचा जी हैं 150 नंबर पे। और हमारी जो माता जी हैं वो घर हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवा दूंगा। तो बाकी यहाँ लगभग मैं राहुल गांधी जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो एक बार आए यहाँ और आके यहाँ हमारे साथ चाय नाश्ता करें, और मैं कहूँगा लंच भी हमारे साथ करें। मैं 150 जो 66 लोग उन्होंने फर्जी बताए हैं, उन फर्जी लोगों से मिलवाऊंगा उनको कि वो फर्जी नहीं है, वो असली लोग हैं, और आके उनसे मिलें और मिलके फिर उनको वो बताएं कि ये फर्जी है कि असली है। अगर एक भी वोट फर्जी मिलती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से बोलना चाहता हूँ कि मैं उस दिन अपनी जो मैं छोटी मोटी जो मेरी राजनीति है, जो मेरे पे पद है, मैं उससे इस्तीफा दूंगा और अपने घर से घर आराम करूंगा। देखिए वो 66 वोट की जो बात होती है अभी फिलहाल, चलिए उनके पिताजी कब से 150 नंबर संख्या का ये घर है कि 66 वोट हो जाते हैं? क्योंकि लोगों को सुनने में तो ऐसा लग जाता है कि जी एक घर से 66 वोट आ रहे हैं तो पक्का चोरी ही हो रही होगी। ऐसा ही जब शुरू में प्लेट लगाई थी हाउस नंबर, तो उसमें मतलब ये है कि मतलब जैसे एक 150 नंबर लगा। अब आपने देख लिया कि हमारे बड़े बूढ़े जो हमारे पिताजी हरे 4 भाई थे, है, एक नावल था, 3 के बच्चे हैं, वो बच्चे इनके बच्चे हैं, और बच्चे इनके बच्चे हैं,
पीढ़ियाँ चल रही है, तो वो मतलब हमारी वोट 200-250 करीब हो गई अब है जी। उनने तो 66 ही दिखाई हैं, वो 200-250 ने दिखाए ना, वो सब वो है डुप्लीकेट ही हैं। हमें कम से कम यहाँ 80-90-100 साल के करीब यहाँ हुए, यहाँ ज़मीन ली है अपनी, कम से कम 10 एकड़ में 7 एकड़ में जो बसावत है हमारी, ये उसी 150 के नाम से वो चल रही है। हाँ, फर्जी बोल दिया, मतलब कि बेसिकली उनका ये कहना था कि बाकी जितने भी हैं 66 लोग हैं फर्जी वोट डाल रहे हैं। तो आप क्या फर्जी वोट डाल रहे हो? आप क्या अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार मेरे को भी तो कोई फर्जी वोट। हाँ सर, हमें तो राहुल गांधी जी भी फर्जी लग रहे हैं अब तो, क्योंकि वो भी विपक्ष के नेता हैं। जब फर्जी बातें कर रहे हैं तो वो फर्जी हैं। जब हम 66 आदमी फर्जी हैं परिवार के, जो लाइव आपके सामने, कुछ तो यहाँ बैठे ही हैं, 12-15 तो मुझे साफ दिख हाँ, कुछ हमारे गंगा जी स्नान में, वहाँ गंगा जी मैया यही रहते हैं और यही है। मतलब अगर बीएलओ आया, आपसे बात की उसने क्या? हाँ, सुबह आए थे, बीएलओ जी भी आए थे और उन्होंने पूरी वोट हमारी काउंट करी है। अच्छा, हाँ, पूरी क्रॉस चेकिंग हो चुकी है राहुल गांधी जी कहने के बाद इलेक्शन बीएलओ की तरफ से? सर 150 जो नंबर पे हमारी वोटें हैं, वो उन्होंने तो 66 वोट राहुल गांधी जी ने तो फर्जी बताई हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी 150 वोट फर्जी पाई हैं उनको, जो बीएलओ जी आए हैं ना। तो उनको, क्योंकि दरअसल क्या है कि जो हमारे यहाँ नेता हैं, लोकल लीडर हैं, क्योंकि उनके पास अपनी लोकल लॉबी तो है ही नहीं, जो अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो तो है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या है कि हमारे परिवार का शुरू से ही राजनीति से नाता रहा है, और कहीं ना कहीं जैसे कि कोई इलेक्शन सरपंची का लड़ा है, लास्ट टाइम में हमने एमएलए का भी लड़ा था हमारे चाचा रमेश गुदराना जी ने, और उसके बाद में हमारे छोटे भाई हैं मनीष, उसने भी सरपंची का इलेक्शन लड़ा है, और अब प्रेजेंट हम जिला पार्षद हैं, उसके वाइस चेयरमैन भी हैं, और हमारा राजनीति से प्रॉपर नाता रहा है। हम सब ही अपने खाने कमाने में भी लगे हुए होते हैं, तो हमारी लोकल जो बैठक हैं, आना जाना है, तो हमको सभी जानते हैं ना। ये तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई हम फर्जी नहीं हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे ना कि हमारे जो वार्ड नंबर 13 में ना हमारे 14-15 गांव आ रहे हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि हाँ भाई ये फर्जी है या नहीं है। देखिए, वो घर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 150 नंबर संख्या जो थी, जिसके बारे में बात हुई थी, यहाँ पर अलग तरीके से 10 कमरे, और ये 150 संख्या, अगर आप गांव के तरीके से मैं आपको लोकल लेवल पे, क्योंकि ग्राउंड पे हम पहुंचे हैं और उसको आसानी समझाने की कोशिश करूँ, तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, वो 150 नहीं है। ये जो जमीन पर सबसे पहले, बहुत पहले जब एक मकान या कमरे बनते हैं तो उसको संख्या दे दी जाती है 150 की, और उसके आसपास जब परिवार बढ़ता है तो वो सामने वाला घर अभी आपको यहां से नजर आ जाएगा। चाहे आप इस दरवाजे से जरूर बाहर चले जाएंगे, लेकिन वो संख्या वहां पर भी उसकी वही रहेगी, क्योंकि वो जमीन एक ही व्यक्ति की थी, एक ही परिवार की थी, और इसीलिए वो जो संख्या सामने वाले घर के लोगों को मिलती है वो उनको भी 150 नंबर मिलती है। उसके पास जो 4 कमरे और बन जाते हैं और उसमें कोई परिवार रहता है तो उनको भी वो जो संख्या है वो 150 ही मिलती है, ऐसा इस वक्त इस परिवार का कहना है। और इसीलिए उन्हें वो जो 66 की जो संख्या नजर आई है वो ये इसलिए नजर आई है क्योंकि वो एक पूरा बड़ा परिवार है, एक ही जमीन पर बढ़ता है, सबसे पहले 150 नंबर डल जाता है, लेकिन फिर वो 150 ही कैरी होता रहता है। और आज ही सुबह इन्होंने यही जानकारी बीएलओ को भी दी है, और बीएलओ को 66 से भी ज्यादा इस वक्त परिवार के लोग मिले, यानी कि इलेक्शन कमीशन को भी अब अपने उस डेटा को सुधारना पड़ेगा, किस तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी सी गलती कर ली ग्राउंड पे और उसी डेटा को पढ़ के राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, तो गलती दोनों की है, लेकिन एक माइनर सी गलती इलेक्शन कमीशन की हो जाए कि वहां पर कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, और यहां पर राहुल गांधी जी उसी को, उन्हीं के डेटा को सामने ले आए, तो 2 लोग गलत थे और तीसरे पे इल्जाम आ गया। और यही इस वक्त ये परिवार सोच रहा है कि आखिर हमारा कहां से नाम आ गया। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज।